नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। यूपी में मिशन 80 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी एनडीए को और मजबूती देने में जुटी है। इसी क्रम में एक बार फिर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में लौट आई है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। यूपी में एसबी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले कल ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। अमित शाह ने राजभर का एनडीए में स्वागत किया है और आपको ये भी बता दें, इससे पहले एसबी और बीजेपी में गठबंधन हो चुका है। सर, आज क्या कुछ आपने ऐलान किया? कल अमित शाह जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ मुलाकात हुई है? देखिए, आज के माननीय गृह मंत्री जी से बात हुई। माननीय देश के प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के हमारे सभी साथी एनडीए में शामिल होने के लिए जो प्रयास किया, एनडीए में शामिल हुए, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हित के लिए जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उस लड़ाई में हम लोग भी शामिल होकर के। पूर्वांचल में आपका एक बड़ा जनाधार माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 चुनाव के बाद सर्वे कराया था, सुभाषपा मजबूत वहां पर थी, कई सीटें ऐसी थीं जो सुभाषपा की वजह से गई थी। तो ऐसे में अब लोकसभा का चुनाव आगे है, क्या कुछ आपकी बातचीत हुई? गाजीपुर सीट को लेकर चर्चा है कि आपको दी गई, या मंत्री पद दिया गया, उसकी बातचीत फाइनल हुई है, या फिर घोसी का जो उपचुनाव होना है वो सीट फाइनल हुई? क्या बातचीत हुई सर? सीटों के संबंध में और सारी बातें बाद में होंगी। 18 तारीख को जो एनडीए की बैठक है दिल्ली, उसमें शामिल होंगे। उस दिन कुछ बात होगी तो उसको बताएंगे। अब अखिलेश यादव जी के लिए क्या कहेंगे? अब पीडीए के लिए क्या कहेंगे? अब वो अपना पीडीए चलावें, समाजवादी पार्टी चलावें, हम अपनी पार्टी एनडीए में शामिल हैं। हम एनडीए और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। सर, अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से आरएलडी को लेकर भी चर्चा है कि वो आ रही है, महान दल आपके साथ में था केशवदेव मौर्य का, क्या उनको भी साथ ले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में शामिल कराएंगे? आरएलडी को लेकर क्या? धैर्य रखिए, समय पर हम सब बताएंगे आपको। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। इनका सीधे तौर पर कहना है कि अब आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 80 का लक्ष्य है वो पूरी तरीके से जीतने में मदद करेंगे और एनडीए के साथ में है। एनडीए की जो 18 को बैठक है, उस बैठक में भी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। ओपी राजभर को लेकर बोले ब्रजेश पाठक, राजभर के आने से कुनबा मजबूत हुआ। 2024 में बीजेपी सभी 80 की 80 सीटें जीतेगी, समाजवादी पार्टी डीरेल है। ये तमाम बातें ब्रजेश पाठक ने कही हैं। जनता ने एसपी को नकार दिया है, ये भी कहा गया। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी राजग का हिस्सा होंगे। परम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। आज माननीय गृह मंत्री जी ने सोशल मीडिया में जानकारी भी दी और राजभर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताया है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि अब ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा। अभी आगे जैसी स्थिति होगी हम समय समय पर आपको सूचित करते रहेंगे, लेकिन आज स्थिति है कि राजग में हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ी है और लगातार ये क्रम चलता रहेगा। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। जनता ने बुरी तरह उन्हें नकार दिया है और कांग्रेस की भ्रष्टाचार भरी नीतियों के कारण जनता उनको हाशिए पर धकेल चुकी है। अब उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं। आखिर में क्या लगता है कि अखिलेश यादव लगातार इस मौसम में सब्जियों के दाम हर साल बढ़ते हैं? आप देखिए, समाजवादी पार्टी डिरेल्ड है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। जनता ने उन्हें पूरी तरह हाशिए पर धकेला है।
ओपी राजभर ने एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लिया है और राजभर के एनडीए गठबंधन में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। एसपी नेता अमीक जमई ने राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है ओपी राजभर पर किसी बात का दबाव है। वहीं प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि राजभर काफी दिनों से बीजेपी के दरवाजे पर बैठे हुए थे। श्री अमित शाह जी, एनडीए का जो जहाज है ना, वो आप नोट कर लो, 2024 से पहले डूब रहा है। से किसी मामले में बहुत बड़ा उनके ऊपर दबाव है। प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए श्री अमित शाह जी से उनकी कोई बात हुई है? इन बिंदुओं पर जब आज पूरे देश में संविधान विरोधी इस बीजेपी की ताकत ने हमारे सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, हमारे देश के लोगों को सीबीआई ईडी के जरिए जेलों में प्रताड़ना का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके ऊपर दमन चक्र चल रहा है। माननीय आजम खान साहब की पूरी विश्वविद्यालय भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। हम लोग लगातार कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे बैठे हैं, सरकार से ज़्यादा दूर रह नहीं पा रहे, इसलिए तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी और सरकार पे पीड़ित शोषित वर्गों की अपेक्षा के आरोप लगाते हुए नीतिगत विरोध करने के बावजूद वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि किसी तरह अंदर एंट्री मिल जाए। जो पटना में मीटिंग हुई और विपक्षी दलों की एकता हुई, इसके दबाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए उन्हें एंट्री दे दी है। ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को खुद नहीं पता कि वो सुबह कहां होंगे, शाम को कहां होंगे। हमारे साथ कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और राज्यसभा उप नेता प्रमोद तिवारी उनसे बात करते हैं। सर, एक तरफ जहां आप लोगों की बैठक होने वाली है विपक्षी दलों की 17 और 18 तारीख को बेंगलोर में, वहीं दूसरी तरफ एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारी में है। ओपी राजभर ने भी एनडीए ज्वाइन कर लिया। देखिए, ओपी राजभर जी को मैं आज से नहीं 25-30 साल से जानता हूं। ये तो थे ही एनडीए में, ये थे ही भाजपा के मंत्री। ज्ञान चक्षु खुले, अखिलेश जी के पास पहुंच गए। अब अखिलेश जी के बाद दोबारा ज्ञान चक्षु खुले, एनडीए में बैठ गए। तो सुबह कहां होगी, शाम कहां होगी, ये तो शायद राजभर जी खुद भी नहीं बता सकते। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। हमारे साथ कांग्रेस नेता और राज्यसभा उप नेता कांग्रेस नेता राजना मिश्र ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इतनी कमजोर है कि उन्हें अब दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता राजना मिश्रा जी, उनसे बात करते हैं। मैम, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक तरफ जहां कांग्रेस बेंगलोर में विपक्षी दलों की एकता की बात कर रही है, वहीं एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। ओपी राजभर ने एनडीए का दामन थामा और ऐसा माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान भी बीजेपी शामिल होंगे। देखिए, मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिसका किला इतना मजबूत है, तो उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई है कि आज वो फिर से वो पार्टियों का अलायंस तोड़ रहे हैं, जो सदस्य किसी दूसरी पार्टी में है उनको शामिल कर रहे हैं। तो क्या ये 2024 की उनकी बेचैनी है जो दिखाई दे रही है? क्या उत्तर प्रदेश में उनको अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है? इसकी सीधी सादी वजह तो यही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की उन्होंने पूरे देश में, चाहे महाराष्ट्र को देख लीजिए, वहां पे जो करने का प्रयास किया सबने देखा, पूरे देश ने देखा। दो पार्टियों को उन्होंने उनके एक चुने हुए सदस्यों का जनाधार उन्होंने समाप्त किया। तो ये पुरानी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, पर मैं इतना जानती हूँ 2024 में इसका जवाब उन्हें जनता को देना पड़ेगा। और वहीं अगर विपक्षी दलों की बैठक की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 2 बड़ी पार्टियों की सपा ने कंफर्म किया है कि वो वहां शामिल होंगे, जयंत चौधरी भी वहां जाने वाले हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो विचारधारा इस देश के हित को मजबूत करने के साथ खड़ी है, जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जो एक राजनीति उन्होंने संविधान को ध्वस्त करने के लिए, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उसके खिलाफ जितने भी लोग हैं, जितने भी दल हैं, सब, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ शामिल होकर के इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए खड़े होंगे। हम सबका स्वागत करते हैं। न्यूज से बात की, शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट
सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं मंत्री संजय निषाद ने ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने का स्वागत किया है। उन्होंने राजभर को अपना बड़ा भाई बताया है और कहा है कि मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि राजभर के आने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। संजय निषाद ने कहा कि अब हम उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग भैया शामिल हो रहे हैं, स्वागत है। और भैया का मुद्दा, निषाद पार्टी का मुद्दा, सुहेलदेव समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव पार्टी का जो मुद्दा है वो एक ही मुद्दा है कि हम दोनों लोगों की जो जातियां हैं, उपेक्षित जातियां हैं, इसे अंग्रेजों मुगलों ने सताया था और हम लोगों को उजाड़ा था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 उसमें रिपोर्ट दिया कि इन जातियां SC/ST से भी खराब हैं। तो अगर इन जातियों को पिछली सरकारें हमारे लिए उनके मुद्दे को हल करती तो होगा, तो इनके मुद्दे इनकी फाइल को तो गायब करा दिया। तो भैया का मुद्दा और निषाद पार्टी का मुद्दा एक ही है। भैया आएंगे तो हम लोग इस मुद्दे को एनडीए से हल कराने में कामयाब होंगे। जो संवैधानिक इनकी जो आरक्षण के मुद्दे हैं, जो सामाजिक भागीदारी के मुद्दे हैं, भैया। और राजनीति में कुछ भी निकल जाता है तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सर, बीते दिनों मैंने देखा कि वो आप पर हमलावर थे। उनका कहना था कि आप मंत्री तो बन गए, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आप पॉलिटिक्स में आए थे उन मुद्दों पर आपने कुछ काम नहीं किया। उम्मीद है कि अब वो भी मंत्री बन जाएंगे, लेकिन संजय जी को पर हमलावर होना, देखिए हमारे भैया हमारे हैं, बड़े भाई हैं और उनके मुद्दे हमारे, मैंने अपने समुदाय के लिए जो काम किया है, हो सकता है उस समय उन्हें न पता हो, लेकिन अब पता है। राजभर की वापसी पर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राजभर के आने के बाद पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी घटनाक्रम घट रहे हैं। ओपी राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके भारतीय जनता पार्टी का दामन दोबारा थामा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिंचाई मंत्री मौजूद हैं। सर, सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए के कुनबे में आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजग के तहत लोग जुड़ते हैं जनता की सेवा करने के लिए और सभी लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं। यदि ओम प्रकाश जी आ रहे हैं तो स्वागत है, अच्छी बात है। और उनके आने से विस्तार ही होगा हम लोगों का। हालांकि अपोजिशन इस बात का बड़ा एजेंडा बना रहा है। वो कह रहा है चुनाव के समय वो पानी पी पी कर बीजेपी को कोस रहे थे, अब एक बार फिर वापस लौट रहे हैं। दारा सिंह ने भी कल अमित शाह जी से मुलाकात की है, वो भी कल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देख लो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 सालों में आम जन का सोच बदला है। आप सब उठाकर देखेंगे तो जैसे स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बना, वृक्षारोपण जन आंदोलन बना है, जल संचय धीरे धीरे जन आंदोलन में परिवर्तित हो रहा है। तो समाज को एक अच्छा नेतृत्व मिला है देश के प्रधानमंत्री के रूप में। देखिए, सपा को सभी ने देखा है। 17 के पहले क्या स्थिति थी सपा की? भ्रष्टाचार, लूट खसोट। आप देखें 17 के पहले गुंडागर्दी, एक बेटी भी 5 बजे के बाहर नहीं निकलती थी। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके दारा सिंह चौहान कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। यूपी बीजेपी कार्यालय लखनऊ में कल 12 बजे दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली में दारा सिंह चौहान ने गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दारा सिंह चौहान की मुलाकात हुई और उसके बाद अब जल्द ही दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। दारा सिंह चौहान के आने से भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के तमाम जिलों में मजबूत होगी, चाहे वो मऊ हो, आजमगढ़ हो या उसके आसपास के जो तमाम सीटें हैं लोकसभा की, उन पर सीधा असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अब जल्द ही दारा सिंह चौहान को पार्टी की सदस्यता दिलाएगी, दिल्ली में सदस्यता दिलाई जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दारा सिंह चौहान की बीजेपी में शामिल होने और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से फिर से एनडीए में शामिल होने का स्वागत किया है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से न्यूज 18 संवाददाता संकेत मिश्रा ने खास बातचीत की। हिस्सा बनने जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी के जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की, और मोदी जी की जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा से प्रभावित होकर वो हमारे साथ आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं
और उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमारी सरकारों की गरीब कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर हमारे साथ आए हैं वो। और मुझे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। उनकी भी उसमें भूमिका होगी। मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, उन कामों को हम लेकर जनता के बीच में गए। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में हैं और सब लोग उससे प्रभावित होकर वो हमारे साथ आए हैं, हमारी विचारधारा के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और हमारे नेता के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने तैयार हुए। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, दारा सिंह चौहान से जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई, उसके बाद दारा सिंह चौहान ने कल जो इस्तीफा भी दे दिया समाजवादी पार्टी के विधानसभा की सदस्यता से। अब दारा सिंह चौहान से जो हमारी बातचीत हुई, दारा सिंह चौहान का कहना है कि वो कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में प्रदेश भाजपा कार्यालय पर ज्वाइन करेंगे। तो इससे क्या कुछ मजबूती मिलेगी पूर्वांचल में सर दारा सिंह चौहान के आने से? नहीं, दारा सिंह चौहान पिछड़ों के प्रदेश के बड़े नेता हैं। वो लंबे समय तक सांसद, विधायक, हमारी सरकार में मंत्री रहे हैं और उनका आना हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए पूरब के क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में एक मजबूती प्रदान करेगा। खबरों का सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।